इस बार जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और हमारे इलाके में भी अच्छी बारिश हुई है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बाजरे में ये होती है कि अगर बाजरे में बारिश कम होगी तो भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जाएगी तो भी फसल खराब हो जाती है। लेकिन आपका जो ये देहात जम्बो 91 बाजरा इस बार हमने लगाया तो इसमें बारिश अच्छी होने के बावजूद भी ये यथावत ऐसे के ऐसे सीधा का सीधा खड़ा हुआ है। परमेश सैनी जी, आप अपना पूरा नाम और पूरा पता हमारे किसान भाई को बता दीजिए जो आपको नहीं जानते, ताकि उनको अच्छे से जानकारी मिल जाए आपके बारे में। जी धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम परमेश सैनी, डाणी बडानागी, गांव एमराजपुरा, तहसील पाटन, जिला सीकर निवासी हूं। आज हमारे बीच आप पधारे हैं, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे ये सवाल है, आपने अपने खेत में इस बार बाजरे की कौन सी वैरायटी बोई है? श्रीमान जी, इस बार पूर्व में भी हम बहुत से बाजरे बोते आ रहे हैं, बाजरे की अच्छी कई किस्में, लेकिन इस बार हमारे यहाँ पे नज़दीक में भाई रंजीत हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी की डीलरशिप ले रखी है। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि एक बार आप ये वाला बाजरा जो है देहात जम्बो 91, मेरे कहने से एक बार इसको आप इस बार बोएं और इसकी उपज देखें। तो हम इनकी बात पे यकीन करके इस बार हमने आपका देहात जम्बो 91 बाजरा लगाया। इस बार जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और हमारे इलाके में भी अच्छी बारिश हुई है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बाजरे में ये होती है कि अगर बाजरे में बारिश कम होगी तो भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जाएगी तो भी फसल खराब हो जाती है। लेकिन आपका जो ये देहात जम्बो 91 बाजरा इस बार हमने लगाया तो इसमें बारिश अच्छी होने के बावजूद भी ये यथावत ऐसे के ऐसे सीधा का सीधा खड़ा हुआ है। सबसे जो हम सब किसान भाइयों के सामने परेशानी आती है कि बाजरा बारिश ज़्यादा होने पे और जैसे ही थोड़ी सी हवा चलती है तो गिर जाता है और गिरने के बाद में फसल की उपज अच्छी नहीं निकलती। तो ये सबसे बेस्ट हमें यही लगा इसका कि ये ऐसे कैसे खड़ा है, इसकी पकाव भी अच्छी है, उपज भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ अच्छी निकलेगी। तो आपने जो जम्बो 91 बोया है, इस बार जो आपने जम्बो 91 बोया अपने खेत में, कितनी उपज निकलेगी और इसकी बाली, इसमें टिलर की संख्या, ठीक है, और इसमें हरापन कैसा है आपके हिसाब से? देखो, जब फसल पकाव पे आती है तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा पीलापन तो आता है, लेकिन बनिस्पत और जो बाजरे की किस्में हैं उनको देखते हुए इसमें हरापन ठीक है आखिर तक। ठीक है, रही बात उपज की कि कितनी उपज होगी, तो जहाँ तक ये इसको देख रहे हैं तो देखने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 25 से 30 मन के बीच में प्रति एकड़ का ये बाजरा निकल सकता है। तो वैसे हमारे यहाँ कच्ची बीघा का रूटीन चलता है ज़्यादातर, तो कच्ची बीघा में 8-9 मन लगभग बाजरा ही निकल जाएगा, जहाँ तक मेरा सोचना है, अनुमान है, और बाकी तो फसल निकालने के बाद। और आप इसमें टिलरों की संख्या कितनी मिली है आपको? इसके देखिए एक एक पेड़ के झुंड में 4-5 के लगभग पेड़ हैं। तो जहाँ तक झुंड की बात है वो फिर बिजाई पे भी डिपेंड करता है। अगर बाजरे को ज़्यादा सघन लगा देंगे तो उसमें झुंड कम बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर सही तरीके से बिजाई करेंगे तो झुंड अच्छे बनते हैं, 5-5, 6-6 भी बन जाते हैं। ठीक है, आपके खेत की मिट्टी कैसी है? मिट्टी हमारी यहाँ पे दोमट मिट्टी है वैसे। अच्छा। और कुछ एक उसमें काली का भी मिलावट है, जहाँ जैसे ज़्यादा चिकनी जो पड़ती है, बाकी ओवरऑल ठीक है मिट्टी। और पौधे की लंबाई कितनी है इसकी? पौधे की इसकी लंबाई एवरेज हाइट से ठीक है, 8-9 फीट के लगभग है। और जो सिट्टा है उसकी भी 1 फीट से अबोव ही है, जो उनके ब्रांड नेम चल रहे हैं। लेकिन इस बाजरे को पहली बार हमने लगाया है देहात जम्बो 91, तो ये उनसे कहीं ना कहीं मेरे को बेहतर लगा। ये उनसे 19 नहीं, उनसे 21 ही है। आप इसमें कोब जिनकी मैंने अभी बात करी, आपने बताया था सिट्टा, इसमें दानों की क्वालिटी और इस सिट्टे की क्वालिटी कैसी लगी आपको, कि इसमें क्या क्या खासियतें हैं इसकी कोब में? इसका जो सिट्टा है, इसकी लंबाई तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लगभग 1 फीट से ऊपर ही है। और सिट्टा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ठोस है, मजबूत है, अच्छी पका, जो दाना है वो पका हुआ दाना है। अच्छा। और बहुत से एक बारिश में मैं बताना भूल गया कि जो अलग बीमारी होती है, ज़्यादा बारिश होने से जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं। अच्छा। तो इसमें कोई काला भी नहीं हुआ है बाजरा में। अन्य किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे? मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, देखिए इस बार हमने देहात जम्बो 91 बाजरा जो लगाया है, भाई रंजीत हमारे यहाँ
रायपुर गांव पड़ता है, जिसमें इन्होंने अपनी नई दुकान खोली है। तो आपके जम्बो इकराण में बाजरा इन्होंने सजेस्ट किया, लगाया। तो मैं सभी से, आप किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि जम्बो देहात, जम्बो इकराण में बाजरा आप लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएं। धन्यवाद।